वेलकम बैक टू ऑफ यू गाइस। वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली कि आपने अपना सीएसआईआर जून 2024 का रिजल्ट देख लिया होगा। और अगर आपका जो रोल नंबर है वो उस पीडीएफ में कैटेगरी 2 और कैटेगरी थर्ड, दैट मीन्स एलएस और पीएचडी एडमिशन ओनली की कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स आता है या फाइंड की मैच किया हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज आप उन दोनों कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक एडवाइजरी है, नोटिस है कि आपको क्या करना है और आगे आप कैसे क्या कर पाएंगे। तो पहला ही ये आपका नोट है, यहाँ पे नोटिफिकेशन है, दैट इज द काउंसिल शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रिंटिंग एरर इन द पब्लिकेशंस। जैसा कि आपको पहले से मालूम है कि सीएसआईआर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है अगर प्रिंटिंग में कोई एरर पाई जाती है तो। वाइल प्रिपेयरिंग द रिजल्ट ड्यू केयर हैज बीन टेकन, पूरी तरीके से सावधानी रखी गई है जब रिजल्ट का आपका प्रिपेयर किया जा रहा है। ये इन्फॉर्मेशन था। जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे दे रखा है, तो फॉर एडमिशन टू पीएचडी the marks obtained in the net by the candidates in category 2 or and category 3rd will be valid for a period of 1 year from the date of declaration of result of joint CSIR UGC NET June 2024। ये इंफॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कैंडिडेट कैटेगरी सेकंड और कैटेगरी थर्ड में मींस दैट इज, यहाँ पे कैटेगरी सेकंड का मतलब हो गया एलएस के लिए और कैटेगरी थर्ड का मतलब हो गया पीएचडी एडमिशन ओनली के लिए। ये दोनों ही कैटेगरी में जिस किसी कैंडिडेट का रोल नंबर एग्जिस्ट करता है, अगर वो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये है कि ये जो आपके नेट के सर्टिफिकेट है या नेट का जो मार्क्स है वो आपको 1 साल की वैलिडिटी प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स ये कि जिस डेट को, जैसे आज के डेट में रिजल्ट पब्लिश हुआ, दैट इज 14/10/2024, राइट। तो आपका नेक्स्ट 2025 तक के 13 अक्टूबर तक के लिए क्या होगा, ये वैलिड होगा। मीन्स आपको इस वन पीरियड ऑफ ईयर के इन बिटवीन में आपको कहीं पे पीएचडी एडमिशन ले लेना है। अगर आप ये 1 साल में पीएचडी एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो आप इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे पीएचडी एडमिशन नहीं ले पाएंगे। हालांकि नेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल होते हैं, वो वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम बची रहेगी। लेकिन फॉर पीएचडी एडमिशन, जो जिनको पीएचडी एडमिशन लेना है उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि ये सर्टिफिकेट आपका 1 साल के लिए क्या ही होगा, वैलिड होगा। द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर परसेंटाइल अलॉन्ग विद द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट टू द यूटिलाइज द मार्क्स फॉर एडमिशन टू द पीएचडी। आपके जो अभी रिजल्ट, आपको जो एक सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें प्रॉपरली आपको लिखा रहेगा कि आपके मार्क्स कितने आए हैं और कितनी कट ऑफ गई थी। इस तरीके से होगा यहाँ पे। पॉइंट थर्ड कह रहा है, फॉर कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अंडर द कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी थर्ड फॉर एडमिशन टू द पीएचडी, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट will have 70% weightage and 30% weightage will be based on the performance in the interview viva कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। जब आप पीएचडी एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो उसमें 100 मार्क्स का पूरा आपका ये बनेगा और उसमें से 100 में से आपको 70% मीन 70 मार्क्स वेटेज होगा किसका, आपकी इस नेट के सर्टिफिकेट के स्कोर का, और 30% मीन 30 मार्क्स वेटेज होगा किसका, आपकी इंटरव्यू का, परफॉर्मेंस का। तो जितना आपका अच्छा मार्क्स रहेगा पीएचडी कैटेगरी वाले में या फिर आपके नेट एलएस वाले कैटेगरी में, उतना आपको आसानी से एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, द पीएचडी एडमिशन शैल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट ऑफ नेट मार्क्स एंड द ऑब्टेन्ड मार्क्स इन द इंटरव्यू एंड वाइवा। जो आपका नेट का मार्क्स है 70% का वेटेज वो और 30% का वेटेज है, इन दोनों को मिलाकर क्यूमुलेटिव क्या बनेगी, आपकी मेरिट बनेगी। और उस मेरिट के हिसाब से आपको क्या किया जाएगा, उस यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में आपको पीएचडी के लिए इनरोल कराने के लिए ऑफर किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, let me erase first। पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है, दैट इज व्हाट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अपर एज लिमिट फॉर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी थर्ड इज मेंशन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ जॉइंट सीएसआई यूनिवर्सिटी नेट। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी और एज का जो क्राइटेरिया है वो आपको पहले से ऑलरेडी मेंशन है, वो दिया हुआ है। As per the interim order of the Honorable Court of Punjab and Haryana dated 24/11/2017, case of CSIR versus Ramandeep Kaur, the result of the joint CSIR UC NET 2020 June 2024 is being declared subject to the outcome of अपील, राइट। उसके अपील के अकॉर्डिंगली इसके किया गया है। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ डिक्लेरेशन दे रखा है, दैट इज आज का ही डेट है, मीन्स 14 अक्टूबर 2024। Instructions related to the issuing insurance and obtaining eligibility certificate to the qualified candidates will be notified separately। बहुत जल्दी ही CSIR HRD की तरफ से आपको एक नोटिस मिलेगा जहां पर आपको सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन रहेगी। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ओवर ऑफ फेलोशिप विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। और
फेलोशिप का जो पीरियड होगा वो उसके लिए भी कितनी वैलिडिटी होगी, ये आपको सेपरेटली एक नोटिफिकेशन दिया जाएगा। नो सेपरेट इंटीमेशन लेटर शैल बी इशूज, किसी को भी कोई सेपरेट लेटर और कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। जो भी होगा वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अपडेट मिलेगा। तो अब आपको आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहना है CSIR SRD के, उस पे आपको नोटिस मिलेगा पहले कट ऑफ का, जहां पर आपको कट ऑफ निर्धारित की जाएगी कि PhD का, नेट एलएस का और JRF का कितनी कट ऑफ गई है। देन इसके बाद आपका NTA CSIR की वेबसाइट से जो स्कोर कार्ड आपको मिलेगा वहां पे मेंशन होगा कि आप एलएस कैटेगरी में हैं, JRF कैटेगरी में हैं, PhD कैटेगरी में और कितनी मार्क्स आपके गई हुई है। तो जो कैंडिडेट्स PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनका रिजल्ट कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में आया हुआ है, उनके लिए मेन इन्फॉर्मेशन थी, दैट इज उनका इस नेट के सर्टिफिकेट का स्कोर PhD में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ 1 ईयर के लिए ही क्या है, वैलिड है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे इसी इन्फॉर्मेशन को लेकर, कैसे आप अपने रैंक को देख सकते हैं और कट ऑफ क्या होने वाली, क्या क्या कट ऑफ जाएगी जब आपको नोटिस आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।